दर्शकों, आज हम आपको सुना रहे हैं कलयुग के कालिया नाग मर्दन की कथा। और इस समय इस वीडियो में आप देख रहे हैं ये विषाक्त जल जो बह रहा है, नाले का जल। यह है मसानी नाला, जिसको यमुना मिशन ने दमन कर एक नहर में बदल दिया और इसका सदुपयोग भी कर लिया। चलिए इसके विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। नाले के प्रारंभिक स्थल से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर का ये वीडियो मसानी का सबसे बड़ा महानाला मथुरा की कालिंदी को 2 करोड़ लीटर प्रतिदिन गंदे पानी से आक्रांत कर रहा था और कालिया नाग के जहरीले फन के समान यमुना को महान कष्ट दे रहा था। आखिरकार 2019 की दीपावली से 2 दिन पूर्व 25 नवंबर के दिन इस नाले को पहली बार पूरी तरह से बंद करके 5 किलोमीटर लंबी नहर के द्वारा यमुना के समानांतर और यमुना के बहाव के उल्टी दिशा में वृंदावन की ओर मोड़ दिया गया और तब से लेकर अब तक यमुना में कोई गंदगी नहीं जाने पाई है। हालांकि बीच में कुछ व्यवधान आए, कुछ परिस्थितियां बदली, लेकिन यमुना मिशन ने अपना धैर्य का दामन नहीं छोड़ा और परिस्थितियों से हार नहीं मानी और जो प्रण यमुना मिशन ने किया कि यमुना जी में गंदगी न जाने पाए, उस प्रयास में यमुना मिशन अब तक सफल रहा। इस 5 किलोमीटर लंबी नहर के प्रारंभिक स्थल से, जिसमें लगभग 1200 टन कचरा, कूड़ा, कीचड़ और गंदगी रोजाना निकाली जाती है, इस बीच इस 5 किलोमीटर के लंबे सफर में नाले से नहर में परिवर्तित हो चुकी ये नहर सैंड फिल्ट्रेशन पद्धति से वृक्षों के समानांतर बनाई गई क्यारियों को सिंचित करती है। बीच बीच में काटी गई छोटी नालियों के द्वारा धूल भरी जमीन को नमी भी प्रदान करती है और भूमि के जल स्तर को बढ़ाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसानों की फसलों को शुद्ध जल की आपूर्ति भी करती है। 5 किलोमीटर की लंबी यमुना की रेतीली मिट्टी की यात्रा कर लेने के बाद बचा हुआ पानी एकदम साफ और पारदर्शी हो जाता है, जो कि स्वतः ही यमुना के विस्तृत मैदानों में फैल जाता है। निकाली गई कीचड़ का भी सदुपयोग कर लिया जाता है और इसको मिट्टी और गोबर की खाद के साथ मिश्रित कर यमुना के तटबंधों पर किया जाता है वृक्षारोपण। इस अनूठे, अभूतपूर्व, ऐतिहासिक, अद्भुत, अविश्वसनीय और यमुना को आंशिक मुक्ति दिलाने वाले सफल प्रयोग की झलक आप मथुरा में स्वयं देख सकते हैं। और अब पूरे भारतवर्ष को ये भी आवश्यक है कि यमुना पूरी तरह से साफ हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो, अविरल हो।